अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी विभाग की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भर्तियों के किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार को बदलने की सिफारिश की जा रही है। साथ ही कुछ ऐसे काले कानून पर भी कार्य किया जा रहा है जो कि अगर उत्तर प्रदेश में लागू हो गया तो फिर से सरकारी भर्ती में एक तरीके से गुलामी प्रथा प्रारंभ हो जाएगी। अब बहुत से लोग ये भी कमेंट्स के माध्यम से कहते हैं कि ये सभी अभी लागू नहीं हो रहे हैं, जब लागू हो जाएगा तब इसका विरोध किया जाएगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि समय रहते किसी चीज़ का इलाज कर लिया जाए तो वो बेहतर है, ना कि उसके नासूर बनने का इंतजार किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जिनके द्वारा राज्य के कर्मचारियों को किस प्रकार से मैनेज किया जाए। क्या कुछ नई सिफारिशें उनके द्वारा आमंत्रित की गई थी जिससे कि मैनेजमेंट आसान हो और ज़्यादा आउटपुट कर्मचारियों से निकाला जा सके। उसी के क्रम में एक और महत्वपूर्ण सिफारिश इस कमेटी के द्वारा दी गई है कि समूह ग में 5 वर्ष संविदा पर रखने की सिफारिश की गई है। इसी प्रकार का एक और सिफारिश कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार को फिर से दी गई थी, जिसका उत्तर प्रदेश में भारी विरोध के बाद से विभिन्न न्यूज़ चैनल में सरकार के प्रवक्ता के द्वारा ये बोला गया कि उनके द्वारा इस प्रकार की सिफारिश पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन दबी दबी आवाज़ में ही सही, लेकिन ये बातें बार बार निकल करके आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस प्रकार की सिफारिश मिल रही है, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अंदर अंदर चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर ये नियम लागू होता है तो सरकारी विभाग में गुलामी प्रथा एक बार फिर से प्रारंभ हो सकती है। 5 साल संविदा के बाद से हर 6 महीने पर आपकी परीक्षा होगी और परीक्षा में 60% अंक पाना अनिवार्य होगा। उसके अलावा आपके मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी होगी कि आपका बिहेवियर किस प्रकार का है, उसके आधार पर रेटिंग दिया जाए। अब अगर मैनेजमेंट से आपका कुछ मनमुटाव हो गया तो निश्चित तौर पर अगर उनके द्वारा रेटिंग दी जाती है तो 5 वर्ष जो आपने परमानेंट होने के लिए मेहनत किया था वह पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। साथ ही इसके दूसरे पहलू को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि किस प्रकार से महिलाओं का शोषण भी किया जा सकता है। साथ ही मैं बताते चलूँ कि जो शिक्षकों की भर्ती होती है प्राथमिक स्तर की, वह भी समूह ग के अंतर्गत ही आता है। अब आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार से यहाँ पर वसूली के चक्कर में अभ्यर्थियों का शोषण किया जाता है। जो भी नया बंदा प्राथमिक स्तर में शिक्षक बन के जाता है, अगर आप बीएसए ऑफिस चले जाइए, हर बात के लिए 4 से 5 हज़ार रुपये की मांग की जाती है। तो अब जब बंदा पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो जाएगा उनके मार्किंग के आधार पर, तो ना सिर्फ पैसे के आधार पर बल्कि विभिन्न प्रकार से उनका मानसिक और शारीरिक शोषण भी किया जा सकता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका खुल करके सभी अभ्यर्थियों को, साथ ही जो सरकारी विभाग में उन सभी कर्मचारियों को इसका विरोध करना चाहिए। अच्छा, ये भी एक सोचने की बात है कि जो भी कमेटी बनाई जाती है उनके द्वारा सिर्फ सरकारों को खुश करने के लिए ही क्यों सिफारिश की जाती है, क्योंकि बिना केस स्टडी के इस प्रकार के सिफारिश करना अपने आप में भी एक गलत बात है। यहाँ पर बहुत से ऐसे पहले के केस स्टडी की जा चुकी है कि अगर आप कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा दबाव में रखकर उनसे कार्य लेंगे तो निश्चित तौर पर आउटपुट घटती है। फिलाडेल्फिया जो कि एक अमेरिका का शहर है, वहाँ पे भी आज से बहुत साल पहले ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया था, जिनमें बहुत सारे केसेस में रख करके कर्मचारियों से आउटपुट निकालने की कोशिश की गई। उसमें ये बातें निकल करके आई थी कि कर्मचारियों को जितना फ्री होकर आप काम करने देंगे उतना ही ज़्यादा आउटपुट आपके निकलेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप बंदिशें कर्मचारियों पर नहीं लगा सकते। इसके अलावा जो कमेटी के द्वारा एक और महत्वपूर्ण सिफारिश की गई है वह सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा जो अभी जनरल के लिए 40 वर्ष है उसको घटा करके 30 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। साथ ही जो अनारक्षित वर्ग में यानी कि कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष है उसको घटा करके 35 वर्ष करने की बात कही गई है। साथ ही प्राथमिक स्तर के 10,000 से ज़्यादा विद्यालयों को बंद करने की भी सिफारिश की गई है। स्क्रीन पर आप इसके संदर्भ में आर्टिकल देख पा रहे हैं। आरटीई एक्ट के अनुसार जो शिक्षक छात्र अनुपात होता है 1:30 का, वो इस शर्त पर नहीं बनाया गया है कि आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में छात्रों को शिक्षा से वंचित कर दें। जो ये सिफारिश की गई है 10,000 विद्यालयों को बंद करने के लिए और वहाँ से जो बच्चे फ्री होंगे उनको नज़दीक के दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करने के लिए, निश्चित तौर पर उसमें जो गार्जियंस होंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सिर्फ एक अनुपात मेंटेन करने के लिए और मैनेजमेंट को सही करने के लिए
लगभग वहाँ के जो क्षेत्रीय बच्चे होंगे उनको शिक्षा से वंचित करने की सिफारिश की जा रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अगर वहाँ पर 30 से कम छात्र हैं तो आप दूसरे नियम भी अपना सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जाए। आज दिल्ली के स्कूल मॉडल जो भी करके प्रस्तुत किए हैं उनसे सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग के विचार मैं कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर जानना चाहूँगा, लेकिन एक विशेष अपील भी करना चाहूँगा कि आप लोग मर्यादित भाषा में ही कमेंट करें। बहुत बार जज्बात में आकर के आप लोग के द्वारा पार्टी विशेष या फिर किसी सरकार विशेष के प्रति कुछ गलत कमेंट्स आ जाते हैं। निश्चित तौर पर वो गुस्से में आ सकता है, लेकिन आप लोग की भाषा जब मर्यादित रहेगी तो वो चीज़ें काफ़ी हाई लेवल तक पहुँचती हैं और अगला बंदा भी उस पर विचार करने के लिए बाध्य होता है। तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि आपकी भाषा मर्यादित हो इस विषय में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।